हेलो एवरीवन, मैं सीटेट मैथ्स रिवीजन पार्ट 2 बना रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो फ्रैक्शन मेन। तो इसमें कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में पूरा। तो इसमें जो ट्रिक्स जैसे असेंडिंग में फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, 8/9, ये सब अगर दिया हुआ नंबर्स, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे विदाउट एलसीएम लिए, साइड ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को लास्ट देखेंगे डिटेल में तो बताऊंगा। सबसे पहले फ्रैक्शन का थोड़ा शार्ट में बता देता हूँ डिटेल्स, उसके बाद फिर आऊँगा इस सब क्वेश्चन पर। फ्रैक्शंस माने हिंदी में होता है भिन्न, सबको पता होगा। ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण भिन्न। दूसरा क्या, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न। चौथा है मिक्स फ्रैक्शन। तो अब आता हूँ, कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको शॉर्ट में बताते चला जा रहा हूँ। पहले जैसे टाइप 1 है, क्या पूछता है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 1/2 को व्यक्त कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएगा, 0.5, 0.3, 0.8, नन ऑफ दिस। तो ये मैंने बहुत आसान सिंपल लिया। 1/2 कुछ और भी दे सकता है। तो क्या है सिंपल, आपको पता है ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन पूछेगा तो 2 को 1 से डिवाइड कर देखिए 0.5, तो बहुत सिंपल आप कर ही लेंगे। अब आता है अगर डेसिमल टू सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल में करने आता है, मतलब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए बोलता है। इसे दे दिया 0.8, इसको आपको किस में बदलना है, सिंपल फ्रैक्शन बदलना है। तो आपको रूल पता ही होगा, ये टाइप 2 है। तो 8 पॉइंट नीचे 1 लगाओ, आगे कितने हैं नंबर है 0, ये सबको पता होगा। 2 से कट करते हैं, 2 4 जाएगा 8, 2 5 जा 10, 4/5, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शन में हो जाएगा। और इस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और बता रहा हूँ मैं। हाँ, टाइप नंबर 3 देखिए, इसमें क्या पूछता है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न पूछ लेता है। बहुत सारी फ्रैक्शन या भिन्न दी होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न पूछ लेगा। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक्स है और डायरेक्ट भी करने का। जैसे ये दे दिया डायरेक्ट, एक एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, 3/5, 8/5, 7/5, 13/5। तो ये तो करना आसान होगा, सबको पता है क्योंकि सबका क्या डिनोमिनेटर। सो ये बता दूँ पहले, ये इसे न्यूमरेटर बोलते हैं अंश हिंदी में, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं न्यूमरेटर, वैसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर सबका डिनोमिनेटर हर बराबर है तो सबको पता है कि जो ऊपर वाला बड़ा होगा जिसका अंश, वही बड़ा हो जाएगा भिन्न, और जिसका छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है अगर सबका नीचे डिनोमिनेटर बराबर है तो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर हर बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड को दिख रहा होगा, 2/3, 5/3, 11/3, 8/3 में सबसे बड़ी भिन्न पूछा हुआ है। सर ऑप्शन आपको दिए हुए इसी में से पूछा हुआ सबसे बड़ी भिन्न क्या है। एक तरीका तो ये हुआ, सॉरी इसमें लगता है मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, फिर से देखता हूँ एक बार। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ये टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया, तो इसी को कर लेते हैं। 2/3, 5/3, 11/3, 8/3, तो बहुत सिंपल बनेगा क्वेश्चन ये। सबके क्या डिनोमिनेटर हर क्या बराबर है, तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/3 आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेट 2015 का क्वेश्चन है। पूछा हुआ है सबसे छोटा भिन्न बताना था। एक कॉन्सेप्ट का वो ट्रिक जान लेंगे तो सब में काम आएगा। अब सबसे बड़ा निकालना है, सबसे छोटा निकालना होगा, सेंडिंग सब में काम आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें पूछा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। आप लिख लीजिए, जैसे बताया था वैसे करिए। अभी ऐसे करिए, जब सीख जाएंगे ज़्यादा तो चाहे ऐसे करिएगा। अभी आराम से करता हूँ। 68/69, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 25, 24, अंतर आया 1, अंतर कितना आया 1, अंतर कितना आया 1। पहले सबका दोनों का अंतर करके लिख लेंगे। अब क्या है कि वही तरीका करके बताता हूँ, फिर एक और बता दूंगा ट्रिक इसमें शार्ट। और फिर जो नंबर आएगा डिफरेंस उसी से डिवाइड कर दो अंश में। तो 1 में 24 डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर, 24 ही आएगा। फिर 1 से 10 में डिवाइड करोगे अंतर कितना, भाग करने पर कितना आएगा, 24 है। फिर 1 से भाग करो 99 में कितना आएगा, 99 ही आएगा डिवाइड करने पर। फिर 1 से डिवाइड करो 68 डिवाइड करने पर कितना आएगा, 68 ही आएगा। तो देख लो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा 99 है। पूछा क्या है सबसे छोटा कौन सा है, 24 वाला। किससे आया, 24/25 से आया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24/25। हाँ, एक ट्रिक और बता देता हूँ, अगर ये आप ये यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम बच सकता है। अगर आप देखिएगा, मैं जैसे इसी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक जो बताऊँ हर जगह एप्लीकेबल है, जो अभी बताया था, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं जो बता रहा हूँ अभी। तो इस ट्रिक को तभी लगेगा जब ये सेटिस्फाई हो जो बता रहा हूँ कंडीशन। से 24/25 का डिफरेंस कितना है एक दोनों का, अभी मैं फिर से लिख देता हूँ। 24/25 था, 10/11 था, अलग से लिख के अच्छे से समझा दे रहा हूँ। 99/100 है और 68/69 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आया है। इन दोनों अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 1 है। इन दोनों अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 1 है। इन दोनों अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर अंश और हर का डिफरेंस
सब में बराबर, जैसे ए का अंतर सब में बराबर है तो ए का सबका डिफरेंस कितना, एक आया, तो जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा अंश होगा जिस भिन्न का वही सबसे बड़ा भिन्न बन जाएगा, और जो सबसे छोटा अंश होगा उस भिन्न में वही सबसे छोटा बन जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 68 वाला सबसे बड़ा अंश है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 24 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। अभी तो निकाला था उस ट्रिक से, सबसे छोटा क्या था, 24/25 ही आया था, तो इसे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है, क्योंकि आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, अब ट्रिक को देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कहीं अलग से नहीं आया है वहाँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज तो होगा नहीं है, 1 से डिवाइड करोगे इसमें आप आंसर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये ट्रिक वहीं से बन गया है। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो देख लीजिए, बाकी अगला कॉन्सेप्ट जो पहला बताया था वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। ये ना अप्लाई करें तो भी ठीक है, अगर करना चाहें, अगर आपके पास इतना याद रख सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, तो जो क्वेश्चन दिख रहा है टेट 2015 का क्वेश्चन है, क्या है, 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा हुआ है। तो आप वही तरीका है, इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी पहले निकालो तभी तो अंतर निकाल पाएंगे, डिफरेंस। तो देख लीजिए नंबर क्या दिया हुआ फ्रैक्शन भिन्न, 2/3, 3/5, 5/8, सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालो तभी अंतर निकलेगा। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 3 और 2 का 1 आया, 3 और 5 का डिफरेंस करेंगे कितना आया, 2 आया, 5 और 8 का डिफरेंस करेंगे अंतर कराएंगे कितना आएगा, 8 और 5 के 3 आया। फिर जो आएगा डिफरेंस उसे क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, 1 से 2 में डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से डिवाइड करो 3 में कितना आएगा, 1.5 आएगा, फिर 3 से 5 में डिवाइड करो कितना आएगा, 1. कितना बचेगा, 3 हो जाए 3, 2 बचेगा, 3 6 बचेगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 2 वाला, मतलब भिन्न कौन सा होगा, 2/3। सबसे छोटा कौन सा होगा, 1.5 होगा इसमें तीनों में, तो ये किससे आया, 3/5 से आया हुआ, तो भिन्न कौन सा होगा, 3/5। सबसे बड़ा सबसे छोटा का क्या पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो 2/3 माइनस 3/5 कर दीजिए, तो एलसीएम कितना जाएगा, 15, 3 5 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 कितना जाएगा, 1/15 आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन करा रहा हूँ बाकी। फ्रैक्शन से 3 टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछते हैं मैंने बता दिया है। अब टाइप नंबर 4 है, इसमें कैसे पूछ सकता है, जैसे भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो इसमें फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, भिन्न क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, 6/7। फिर वही बताया, अगर आप एलसीएम से करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, आप इनका एलसीएम लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही लंबा होगा, आपके पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर क्या तरीका बताया है आपको, जो ट्रिक बताया वही अप्लाई करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, एक तीनों, 1 में से 1 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 7 में 6 गए 1। फिर जो अंतर आएगा उसी से क्या करेंगे, अंश में डिवाइड करेंगे, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.5। मैं लिख दूँ साइड में 2/1। फिर इसमें 1 से डिवाइड करेंगे किसमें, 3 में, कितना आंसर आएगा 3। फिर 5 से डिवाइड करेंगे किसमें, अंश क्या है 2 है, कितना आएगा इसका, सॉरी यहाँ पे 3 है जो डिवाइड करना है, तो क्या होगा, 2 से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, तो कितना आएगा 0.66 आएगा। फिर अगला नंबर क्या है 1 से डिवाइड करेंगे 6 में कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो देख लीजिए आप फिर से, अब आपको क्या जो ऊपर आएगा रिजल्ट उसी को देखना है, फिर लास्ट में भी लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, क्या करना है, इसको कौन से क्रम में करना है, 1/3 को शायद आरोही या अवरोही क्रम करना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है, टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देख लीजिए, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इसमें, पहले देखिए आप 0.5 वाला, तो इसे आरोही क्रम में करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 0.5, किससे आया 1/3 से आया है, मैं इसको कट कर दूंगा, आपने समझ दिया होगा। तो 0.5 किससे आया 1/3 से आया, तो लिख दीजिए 1/3 सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा 0.66 किससे आया, 2/5 से आया है। फिर इसके बाद कौन आया है, 3 बड़ा है, 3 किससे आया, 3/4 से आया है। फिर लास्ट में 6 आया, किससे आया, 6/7 से आया, ठीक है। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब वही तो छोटा पहले लिखेंगे बड़ा बाद लिखेंगे, शायद पता ही होगा आप सबको, रीजन चल रहा है तो मतलब एग्जाम आने वाला आपको सबको ये पता ही होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब कराता हूँ और क्वेश्चन जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के जो पूछे हुए क्वेश्चन है और प्रीवियस में। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे, फिर वही चीज बताया था, एक ही ट्रिक जो अप्लाई करेंगे सब में। 3/8 कोई भी फ्रैक्शन भिन्न हो, 3/8, 5/6, 2/3, 5/9, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें छोटा बड़ा पता होना चाहिए, तभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। तो देख लीजिए छोटा बड़ा कौन सा, पहले चेक कर लीजिए ट्रिक से।
तो इन दोनों का 8 में 3 गए 5 आया, 6 में 5 गए 1 आया, 3 में 2 गए 1 आया, 9 में 5 गए कितना है 4 है। अब फिर इसी से क्या कर दिए, अंश में डिवाइड कर दीजिए। 5 से 3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.6, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, फिर 1 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, फिर 4 से 5 करेंगे कितना आएगा 1 पॉइंट कितना बचेगा 4 5 1, फिर 1.25 राउंड बचेगा। ठीक है, राउंड इतना बचेगा। तो आप देख लीजिए छोटा बड़ा निकालना है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छोटा निकालेंगे। सबसे छोटा कौन सा इसमें, सबसे छोटा 0.6 वाला है, किससे है 3/8। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 1.25 वाला है, किससे है 5/9 से है। जिसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 2 है, तो 2 किससे आया 2/3 से आया है। ये 5 आया है, उसके बाद इससे लास्ट में 5 है, किससे आया 5/6 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। तो इस तरह से आप आरोही क्रम में इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। बस ट्रिक को एक बार समझना है। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से बैक करके आप फिर से देख लीजिए, उस ट्रिक को समझ लीजिए। तो इस ट्रिक को समझ कर लेंगे तो बहुत सारा आपका फायदा हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बाकी सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सब में छोटा बड़ा ही देखना होता है। सबसे छोटा बड़ा क्रम देखने की सबसे आसान ट्रिक यही है, क्योंकि एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो और क्वेश्चन जो सीटेट में फ्रैक्शन से पूछे हुए क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6/5 में कितने 1/10 है। सीटेट 2015 क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हुए 12, 10, 8, 29। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपके सबसे पहले मैं कुछ साइडें देता हूँ। जैसे आपसे पूछूं कोई एक नंबर ले लिया आपसे, मैंने बोला 10, ठीक है, 10 किलोग्राम ले लिया, ठीक है। यूनिट लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 10 नंबर लेगा तो नंबर के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं 10 किलोग्राम बोल दिया। मैंने 10 किलोग्राम में कितने 5 किलोग्राम होंगे, 10 किलोग्राम का 1 वाट है, इसमें 5 किलोग्राम में कितने वाट आएंगे। तो जल्दी आप तुरंत बता देंगे 2 वाट आएंगे। कैसे आए, तो आप क्या करेंगे 10/5, तो ये पता चला आपको 2 ना आएंगे। वैसे अगर मैं पूछूं सिर्फ 10 में कितने 5 आएंगे, तो आप थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि यूनिट नहीं दिया हुआ है तो आप थोड़ा सोचेंगे। तो क्या होगा 10 से आप डिवाइड/5, आपको पता चलेगा कितने 5 आएंगे 2 आएंगे। तो वही सेम क्वेश्चन आपको ये 2015 में पूछा हुआ है, सीटेट 2015 में। ऐसे सीटेट 2014 में भी सेम पूछा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है कि इस नंबर में कितने इतने आएंगे। तो देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे ये 6/5 में कितने बड़े 10 है, तो क्या करेंगे, जो पूछे कितने उसी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो 6/5 पे डिवाइड करना सबको आता है, डिवाइड करने का क्या आता है मल्टीप्लाई, बाद में पलट जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब सीटेट 2014 का क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए सेम टू सेम सीटेट 2014 पूछा हुआ है, सिर्फ डिजिट चेंज किया हुआ आपका, सिर्फ जो नंबर है फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। पूछा क्या है 3/3 1/3 में कितने 1/6 है। ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ये सीटेट 2014 क्वेश्चन का है, ऑप्शन मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही जो बताया हूँ पहले 3 1/3 क्या है, ये तो शायद सबको कन्वर्ट कर मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आता होगा। 3 या 9 मन कितना हो जाए 10/3, मतलब जहाँ ये है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 10/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ। ये पूछा क्यों 10/3 में कितने 1/6 है, तो क्या करेंगे डिवाइड। तो ये पूछे कितने हैं तो क्या कर दो डिवाइड, क्यों किया अभी मैं रीजन बता चुका हूँ। 6 ऊपर चला जाएगा नीचे 1, 3 2 जा 6, कितना जाएगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। तो बाकी और क्वेश्चन पूछे हुए सीटेट के वो भी कराता हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन से पूछे हुए हैं वो भी करा रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाँ ये देखिए 2/3 में कितने 1/6 है, कितने 1/6 है, सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे सीधे बता दिया हूँ, वही चीज दिमाग में याद रखिए। 10 किलोग्राम में कितने 5 किलोग्राम वाट होंगे, 10 किलोग्राम का 1 वाट 5 किलोग्राम कितने वाट के बराबर होगा 2, कैसे है डिवाइड करके। तो वैसे आप समझ लीजिए, चाहे आपको अगर यही चीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दीजिए एक बार। तो क्या होगा डिवाइड है मल्टीप्लाई लीजिए, ऊपर चला जाएगा 6/1, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब कितने 1/6 होंगे 4 आंसर हो गया। तो सिंपल से यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सिर्फ नंबर को चेंज करके। और क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जैसा अगला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में उचित भिन्न कौन सा है। ये टेट 2012 का क्वेश्चन है आपका। तो उचित भिन्न क्या होता है पहले ये आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। उचित भिन्न ये होता है ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में उसे ऊपर अंश नीचे क्या है हर। यदि अंश वाला पार्ट हर से छोटा है तो उसे क्या बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये क्या होगा उचित भिन्न होगा। तो देख लीजिए क्या इसमें कौन सा अंश जो न्यूमरेटर अंश हर से छोटा है, तो पहला आंसर देखिए यही छोटा है,
5 3 से छोटा है, यही क्या उचित भिन्न। बाकी में देखिए क्या है, बाकी में ये क्या है, हर से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा 6/5 है, तो ये बड़ा है, इसमें भी देखिए इससे बड़ा है, इसमें भी इससे बड़ा है, तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका 3/5 है। तो उचित भिन्न मैं फिर से बता देता हूँ, अगर ये न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर आंसर में अगर अंश वाला ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, नीचे वाले से छोटा है तो क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ठीक है, और बता अगला क्वेश्चन देखिए, आपको टैट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या 5/19 एवं इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो। अच्छा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले आप यूज प्रतिलोम क्या होता है बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यूज प्रतिलोम क्या होता है, इसे 5/9 दिया है, तो इसका यूज प्रतिलोम क्या होगा, -5/9। 3/5 दिया है, इसका यूज प्रतिलोम क्या होगा, -3/5। मतलब जो भी दिया हुआ है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो साइन। ठीक है, तो वही क्या होगा, यूज प्रतिलोम होता है। तो 5/9 दिया हुआ है, सॉरी 5/19 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका यूज प्रतिलोम बोला हुआ है, इसका यूज प्रतिलोम कितना होगा, -5/19। जो क्वेश्चन बोलता है उसको लिखते जाइए, एवं उसके यूज प्रतिलोम के गुणनफल, के गुणनफल में गुणनफल बोल दिया, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो पहले गुणनफल कीजिए, -25 होगा, 19 का 19 स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 19 का स्क्वायर तो 361 के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है जान लीजिए, इसमें पूछू 3/5, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, और जैसे मैं पूछूं 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो जस्ट उल्टा 5/6। ये कैसे निकालते हैं, पलटते क्यों है, यही बताता हूँ। अच्छा आपको तो क्या -25/361 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर लो -25 डिवाइड बाई, नहीं ये तो गुणनफल आया, सिर्फ इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, क्योंकि गुणनफल का क्या बोला कि गुणनफल में गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -361/25। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये पार्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यूज प्रतिलोम में इतना ही याद रहिए, कहिए तो बता देता हूँ डिटेल, चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा। यूज प्रतिलोम मतलब उसका साइन उल्टा, 3/5 का जस्ट उल्टा, -3/5 से क्या यूज प्रतिलोम कैसे आया, मतलब दो नंबर्स ऐसे जिसको ऐड करने पे 0 हो जाए, उसका जस्ट मतलब 3/5 का यूज प्रतिलोम क्या होगा, मान लिया वो नंबर जो इसका यूज प्रतिलोम होगा x होगा बराबर 0, इसका कितना -3/5, तो आपका यूज प्रतिलोम निकल जाएगा। तो ये क्या क्या तरीके से करने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ वही जान लीजिए, अगर यूज प्रतिलोम पूछा तो उसका साइन अगर माइनस है तो प्लस करिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा क्या, 3/5 है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस, जो जितना था मैंने मैक्सिमम फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करा दिए। बाकी हाँ, वीडियो में क्या आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम हुई या फिर वॉइस में क्या प्रॉब्लम हुई, आप जरूर बताइएगा। और वीडियो कंटिन्यू अगर चाहते हैं आप लोग तो इसको शेयर करिए और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। धन्यवाद।